25 मार्च 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुम्हें कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। प्रश्न, किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी? उत्तर, हम बाप के पास आए हैं। वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकार आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। यह बुद्धि में सिमरन रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला वह ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि उच्च ते उच्च वह बाप ही है। बच्चों की बुद्धि में है, हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परम धाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं वहाँ की निवासी हैं। बाप ने यह भी समझाया है कि यह ड्रामा है। जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं। तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो। यह अक्षर भक्ति मार्ग के है। शरण पड़ी मैं तेरे। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं। तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो कि बाबा आओ, हमको अपने घर ले जाओ अथवा रजाई दो। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। सुख धाम है बाप की मिल्कियत और दुख धाम है रावण की मिल्कियत। 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। अब बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास आए हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है। वह है आत्माओं का बाप। यह श्वेत बुद्धि में सिमरन होता रहे तो भी खुशी का पारा चढ़े। यह भूलने से ही माया तंग करती है। अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना। याद शिव बाबा को करना है। श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अलग हो उस पर तो सभी झट फीदा हो जाए। खास माताएं तो बहुत चाहती है हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ, तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, अथवा इन जैसा गुणवान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण सुख देने वाला तुमको मिलेगा। स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं यहाँ हम पढ़ते हैं। श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए स्वर्ग को ही सब याद करते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए। नरक से निकलकर स्वर्ग में गया, यह तो बहुत अच्छा हुआ। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा तो बोलो कहाँ से गया? जरूर नरक से गया। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए, परंतु यह तो समझ की बात है। वह ऐसे नहीं कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग गया, फिर कह देते हैं स्वर्ग गया। अच्छा, फिर उनकी आत्मा को यहाँ बुलाते क्यों हो नरक का भोजन खिलाने? नरक में तो बुलाना नहीं चाहिए। यह बाप बैठ समझाते हैं। हर बात में ज्ञान की है ना। बाप को बुलाते हैं हमको पतित से पावन बनाओ, तो
पतित शरीरों को खत्म करना पड़े, सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो हम यह शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। यह प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़े। ऐसे पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे। तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हमारा यह पुराना शरीर है। बाप भी कहते हैं मैं पुरानी जूती का लोन लेता हूँ। ड्रामा में यह रथ भी निर्मित बना हुआ है, यह बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5000 वर्ष बाद देखेंगे। ड्रामा का राज्य समझ गए ना। यह बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। यह पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। यहाँ बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, भगवान भगवती बनने। अरे बुढ़िया, थोड़े ही कभी स्कूल पढ़ती है, तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो, बोलो हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में, वहाँ हम राजयोग सीखते हैं। अक्षर ऐसे सुनाओ जो वह चक्रीय हो जाए। बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, यहाँ यह बंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं। ऐसे और कोई कह ना सके। कहेंगे निराकार भगवान फिर कहाँ से आया, क्योंकि वह तो समझते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है। अभी समझ से बोलते हो। हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में यह चक्र है कि उच्च ते उच्च शिव बाबा है जिसकी हम संतान है। अच्छा, फिर सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिगरी जानते हो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता ना सके। अपनी बायोग्राफी ही नहीं जानते हैं तो औरों की कैसे जानेंगे। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। बाप कहते हैं मैं जो जानता हूँ सो तुम बच्चों को समझाता हूँ। रजाई भी बाप बिगड़ तो कोई दे ना सके। इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से यह राज्य नहीं पाया है। वहाँ लड़ाई होती नहीं, यहाँ तो कितने लड़ते झगड़ते हैं, कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चों के दिल अंदर यह आना चाहिए कि हम बाप के दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, ऐसे नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश किया है उसको भी याद करो। नहीं, कहते हैं मामे कम याद करो। वो सन्यासी लोग अपना फोटो नाम सहित देते हैं, शिव बाबा का फोटो क्या निकालेंगे। बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे। बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा। समझ की बातें है ना। तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। आत्मा पढ़ती है ना, संस्कार आत्मा ही ले जाती है। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। जो बाप तुमको सिखलाते हैं तुम औरों को भी यह सिखलाओ। सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। जो में गुण है वह बच्चों को भी देते हैं। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर सुख का सागर हूँ, तुमको भी बनाता हूँ, तुम भी सभी को सुख दो। मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख ना दो। सबके कान में यह मीठी मीठी बातें सुनाओ। शिव बाबा को याद करो तो याद से भी कर्म विनाश होंगे। सबको यह संदेश देना है कि बाबा आया है, उससे यह वर्षा पाओ। सबको यह संदेश देना पड़े। आखिरीन अखबार वाले भी डालेंगे, यह तो जानते हो। अंत में सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला, आप ही सबको सतगति देते हो, दुख से छुड़ाओ, सबको शांति धाम में ले जाते हो। यह भी जादूगरी ठहरी ना, उन्हें की है अल्पकाल के लिए जादूगरी। यह तो मनुष्य देवता बनाते हैं 21 जन्म के लिए। इस मन मना भव्य के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। जादूगर
रत्नागर, यह सब नाम शिव बाबा पर है, न कि ब्रह्मा पर। यह ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़े ही पढ़ाते हैं, बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, औरों को पढ़ाते हो। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वहीं बाप रचयिता है। श्री कृष्ण तो रचना है ना, वर्षा रचयिता से मिलता है, न कि रचना से। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता है। विष्णु के 2 रूप, यह लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में राधे कृष्ण है, यह बातें भी पक्का याद कर लो। बूढ़े भी तीखे चले जाए तो उच्च पद पा सकते हैं। बुढ़ियों का फिर थोड़ा ममत्व भी रहता है, अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती है। कितनों को याद आ जाती है, उनसे बुद्धि योग तोड़ और फिर एक बाप को जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। जीते जी मरना है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस फिर युक्ति से रचना होता है। ऐसे भी नहीं, कोई से बातचीत नहीं करनी है। हस्त व्यवहार में भल रहो, सबसे बातचीत करो, वो भी रिश्ता भल रखो। बाप कहते हैं चैटिरी बिगर्स एट होम, अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उसका उद्धार कैसे करेंगे। दोनों से तोड़ निभाना है। बाबा से पूछते हैं शादी में जाऊं, बाबा कहेंगे क्यों नहीं जाओ। बाप सिर्फ कहते हैं काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। विकारी होते ही हैं सतयुग में, योग बल से पैदाइश होती है। बाप कहते हैं निर्विकारी बनो। एक तो यह पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। पहले पहले देवी देवताएं आते हैं, शतो प्रधान, फिर पुण्य जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया पुरानी पतित बनती है, आत्मा ही पतित है ना। यहाँ की कोई चीज़ में सार नहीं है। कहाँ सतयुग के फल फूल, कहाँ यहाँ के। कभी खट्टी बासी चीज होती नहीं। तुम वहाँ का साक्षात्कार भी कर आते हो, तुम्हारी दिल होती है यह फल फूल ले जाए, परंतु यहाँ आते हो तो वह गुम हो जाता। सब साक्षात्कार कराए बच्चे को बाप कहलाते हैं, बाप बहलाते हैं। यह है रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा पढ़ती आत्मा है, ना कि शरीर। यह है रूहानी बाप तुमको पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा पढ़ती आत्मा है, न कि शरीर। आत्मा को शुद्ध अभिमान है, मैं भी यह वर्षा ले रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं लेंगे ना। वर्षा आत्मा पाती है, यह ज्ञान और कोई दे ना सके सिवाय बाप के। यह तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसे कॉलेज कभी देखा? वह मनुष्य बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं। यहाँ तुम मनुष्य देवता बनते हो। तुम जानते हो बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, वह हमको साथ ले जाएंगे। फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुख धाम में पद पाएंगे। बाप तो कभी तुम्हारे सतयुग में देखा भी नहीं। शिव बाबा पूछते हैं हम सतयुग देखते हैं। देखना तो शरीर से होता है, उसको अपना शरीर तो है नहीं, तो कैसे देखेंगे। यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं यह सारी पुरानी दुनिया है, शरीर बिगर तो कुछ देख न सके। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूँ। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि कोई के शरीर से छिप कर देखाओ, नहीं, पाठ ही नहीं है। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो, तो अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं जितना पावन बनेंगे तो उच्च पद मिलेगा। सारी याद के यात्रा की बाजी है, यात्रा पर भी मनुष्य पवित्र रहते हैं।
फिर जब लौट आते हैं तो फिर अपवित्र बनते हैं। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। जानते हो, बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वह इस जन्म में उतारनी है और कोई तकलीफ नहीं है। विष पीने की जो भूख लगती है वह छोड़ देनी है, उनका तो ख्याल भी न करो। बाप कहते हैं, इन विकारों से ही तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो। कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है, बाइस्कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते हैं, इससे ही हेल में चले जाते हैं। बहल बाबा कोई को कहते हैं, देखने में हर्जा नहीं है, परंतु तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे, इसीलिए तुम्हें नहीं जाना है। भागीरथ भाग्यशाली रथ है ना, जो निर्मित बना है ड्रामा में अपने रथ का लॉन लेने। तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं। यह है हुसैन का घोड़ा, तुम सबको हसीन बनाते हैं। बाप खुद हसीन है, परंतु रथ यह लिया है। ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा है। अब आत्माएं जो पाली बन गई है उसको गोल्डन एज बनाना है। बाप सर्वशक्तिमान है या ड्रामा है, फिर उसमें जो एक्टर्स है उसमें सर्वशक्तिमान कौन है? शिव बाबा। और फिर रावण, कल्प है रावण राज्य। घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं, हम बाप की याद भूल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी है, पवित्र बनना है। ऐसे ही तिलक दे देवे क्या? आपो ही अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। ज्ञान और योग से बाप को याद करते रहो तो तुम आपो ही तिलक के लायक बन जाएंगी। बुद्धि में है शिव बाबा हमारा स्वीट बाप, टीचर सतगुरु है, हमको भी बहुत स्वीट बनाते हैं। तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। हर 5000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग जरूर बनता है, फिर नरक बनता है। मनुष्य समझते हैं जो धनवान है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है, गरीब नरक में है, परंतु ऐसे नहीं है, यह है ही नरक। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्तार पॉइंट नंबर फर्स्ट, बाइस्कोप सिनेमा हॉल में जाने का रास्ता है, इसीलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन बन उच्च पद लेना है, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। पॉइंट नंबर 2, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है, सबके कानों में मीठे मीठे बातें सुनानी है, सबको बाप की याद दिलानी है। बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। 25 मार्च 2025 का वरदान, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। स्पष्टीकरण, जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल है, सामान्य है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह के दुनिया का स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है। स्लोगन, देह भान्य की मिट्टी की बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगी। अव्यक्त इशारे, सत्यता
सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संकल्प सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसीलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।